हेलो दोस्तों आज का जो सेशन है इसी में हम आपको बताएंगे कि आरओ फीड वाटर में एसएमबीएस की डोजिंग क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। तो आज का जो कंटेंट है ये होने वाला है पर्पस ऑफ एसएमबीएस डोजिंग इन वाटर सिस्टम। दूसरा जो होगा वो हो गया एसएमबीएस डोजिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी क्वांटिटी कितना आती है। तीसरा जो होगा वो होगा वाटर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कि कितने वाटर में जो एसएमबीएस का सोल्यूशन बनाएंगे। चौथा जो होगा वो होगा सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं। एसएमबीएस जो डोजिंग करते हैं आरओ फीड वाटर में तो उसका सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, क्यों करते हैं, कितना होता है और हमारा प्लांट कितने घंटे तक चलता है तो उसमें हमको कितने का सोल्यूशन बनाना चाहिए। दोस्तों ये सब जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं एसएमबीएस डोजिंग कैलकुलेशन को और उसके सोल्यूशन के प्रिपरेशन को और क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। आइए समझते हैं एसएमबीएस डोजिंग के पर्पज को। तो एसएमबीएस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जैसा कि आपने देखा होगा कि आरओ का जो फीड वाटर है उसमें जो डोजिंग चलती रहती है उसमें से एक एंटीस्क्लेंट होता है। एंटीस्क्लेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। तो एसएमबीएस का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका जो पर्पज होता है आरओ फीड में ऐड करने का, जो फर्स्ट होता है कि जो आरओ फीड वाटर में अगर जो फ्री क्लोरीन है तो फ्री क्लोरीन को क्या करता है एसएमबीएस क्या करता है रिमूव कर देता है। एसएमबीएस का प्रॉपर डोजिंग होती है तो आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, उसको नुकसान होने नहीं देता। यानी कि अगर उसके वाटर के अंदर अगर कुछ क्या होती है फ्री क्लोरीन आ रही है, अगर हम एसएमबीएस प्रॉपर क्वांटिटी में अगर डोज कर रहे हैं तो जो हमारी जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है वो सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। तो कितनी क्वांटिटी में डोज करना चाहिए एसएमबीएस इसको जान लेते हैं। तो जो रेशियो होता है अगर आपके आरओ की जो फीड वाटर है, फीड वाटर में अगर 1 ppm तक क्लोरीन आ रही है, कितना ppm 1 ppm तक क्लोरीन है तो 1 ppm को रिमूव करने के लिए हम लोग 3 ppm तक क्या एसएमबीएस डोज करते हैं। यानी कि अगर फीड वाटर में 1 ppm फ्री क्लोरीन है तो इसको रिमूव करने के लिए 1 ppm फ्री क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम लोग कितना ऐड करेंगे इसके अंदर 3 ppm एसएमबीएस की डोजिंग करते हैं। एसएमबीएस की डोजिंग क्या होती है रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो रेशियो आपको समझ में आ गया कि अगर आपका फीड वाटर है, फीड वाटर में अगर 1 ppm फ्री क्लोरीन आ रही है तो उसको रिमूव करने के लिए 3 ppm एसएमबीएस की डोजिंग क्या होती है रिक्वायर्ड होती है। तभी आपका जो है परफेक्ट डोजिंग माना जाता है और आपकी जो मेम्ब्रेन है आरओ की वो सुरक्षित रहेगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो एसएमबीएस की डोजिंग है वो जो फीड वाटर में की जाती है, यानी कि अगर जो वाटर है वो मेम्ब्रेन में पहुंचने से पहले उस वाटर में क्या की जाती है, जो इतनी भी क्लोरीन होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है। अगर ऐसा वाटर जिसमें क्लोरीन है अगर मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच गई तो मेम्ब्रेन की जो पोरस साइज होती है उसको क्या करती है डैमेज कर देती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन का जो एमओसी होता है वो ऐसे मटेरियल से बनी होती है कि अगर जो इसमें क्लोरीन पहुंच गया तो उसको पूरी तरह से नुकसान कर देगा। इसीलिए जो एसएमबीएस की डोजिंग बहुत ही जरूरी होती है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो अब हम लोग निकालते हैं कि एसएमबीएस डोजिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी आती है उसको देख लेते हैं। किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं। रेशियो आपको समझ में आ गया। तो एसएमबीएस डोजिंग का कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो इसका जो क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एसएमबीएस जो हम लोग डोज करने वाले हैं तो हमको कितनी एसएमबीएस की जरूरत होगी, उस केमिकल की कितनी जरूरत होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो फॉर्मूला मैं लिखता हूं तभी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो होता है फीड फ्लो,
फीड फ्लो। दूसरा क्या होता है कि आपको जो केमिकल जो आप ऐड कर रहे हो सिस्टम में वो कितने पीपीएम तक डोज कर रहे हो। तो जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल के रूप में बताया क्या कि अगर 1 पीपीएम आपके पास क्लोरीन है जो वाटर में आ रही है तो उसको रिमूव करने के लिए फ्री क्लोरीन को 3 पीपीएम तक क्या चाहिए आपको, एसएमबीएस का जो सोल्यूशन हो ऐड होना चाहिए। तो यहां पर 3 पीपीएम मैं लिखता हूं, 3 पीपीएम जो केमिकल होना चाहिए, ठीक है, केमिकल का सोल्यूशन होना चाहिए। तीसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए रनिंग हवा, कि आपका जो प्लांट है कितने घंटे तक चलता है, रनिंग आवर। ये तो हो गया। इसके लिए हमको क्या चाहिए, सभी डाटा चाहिए। तो मैं अभी लिखता हूं कि मान लीजिए आपका प्लांट ऐसा है जिसका जो फीड फ्लो है, फीड फ्लो क्या है, वो है आपका प्लांट है जिसका फीड है मान लीजिए 20 केएल पर आवर, 20 केएल पर आवर। आपके आरओ में क्या होती है, रॉ वाटर फीड हो रही है। जो केमिकल जो रिक्वायर्ड है, केमिकल रिक्वायर्ड कितनी है, केमिकल जो डोजिंग रिक्वायर्ड है कितनी है, 3 पीपीएम। रनिंग हावर जो प्लांट का है, तो प्लांट रनिंग हावर कितने हैं, वो है 12 हावर। ठीक है, ये डाटा हम लोग के पास मिल गई। अब इस डाटा को इस फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फीड फ्लो अपना कितना है 20 केएल, 20 केएल पर आवर। जो डोजिंग केमिकल है एसएमबीएस जो हम लोग डोज कर रहे हैं उसको कितना चाहिए हमको, 3 पीपीएम तक चाहिए। तो 3 पीपीएम हो गया, इंटू रनिंग हावर कितना है 12 हावर है। इतना सब कुछ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे। केएल को हम क्या लिख सकते हैं, केएल को यहां देखिए आप, 1 केएल में क्या होता है, 1000 लीटर होता है, इतना पता है। और जो पीपीएम को क्या लिख सकते हैं, पीपीएम कहीं लिखा हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर, ये लिख सकते हैं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो मैं अब यूनिट क्या करूंगा, चेंज करूंगा, जिससे क्या हो सबको इजी रहे, छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट रहे उसमें किसी को कंफ्यूजन ना हो। 20 केएल लिखा हुआ, तो 20 केएल को मैं अभी लीटर में चेंज करूंगा। तो 1 केएल में 1000 लीटर होता है, तो यहाँ केएल हटा के हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे और ये अब हो गया लीटर पर हावर हो गया, ठीक है, इनटू ये 3 पीपीएम है। 3 पीपीएम को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मिलीग्राम पर लीटर, हम क्या लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर लिख सकते हैं, इनटू 12 हावर है, इसको हावर में ही रहने देते हैं। तो अभी देखिए अपनी जो यूनिट है वो सेम हो गई, यानी कि ये हावर है तो हावर से हावर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये लीटर से हो गया, लीटर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या क्या रह गया, अभी अपने पास क्या रह जाता है, मिलीग्राम रह जाता है। यानी कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 20,000 हो गया, 20,000 इंटू 3 इंटू 12 मिलीग्राम। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 7,20,000 आएगा, इतना आएगा मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 क्या होगा, कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 720 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, मिलीग्राम से ग्राम में आ जाएगा। तो अभी हमको क्या चाहिए था कि एसएमबीएस डोजिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसकी क्वांटिटी कितनी आती है। तो अभी हमको क्वांटिटी मिल गई कि अगर हमारा प्लांट क्या है 20 केएल पर हावर का फीड फ्लो है, 3 पीपीएम हमको एसएमबीएस डोज करना है और रनिंग हावर है 12 हावर, तो हमारा जो आएगा एसएमबीएस की क्वांटिटी आएगी वो 720 ग्राम चाहिए, यानी कि 720 ग्राम हमको चाहिए ये एसएमबीएस। तो एसएमबीएस की जो क्वांटिटी है कितना मिल गई, 720 ग्राम मिल गई। अब हम जो 720 ग्राम तो मिल गई, लेकिन हमको क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन भी बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पानी कितना इसमें लगेगा, तो उसकी क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं बताता हूं,
तो पानी कितना लगेगा, तो हम लोग अब वाटर की क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। वाटर क्वांटिटी, वाटर क्वांटिटी कितनी होगी उसको निकालने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा वाटर, कि आपका जो डोजिंग पंप है, डोजिंग पंप कितना फ्लो लेता है हर घंटे में, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे पहले डोजिंग पंप के ऊपर, कि मान लीजिए आपका जो डोजिंग पंप है क्या है, यहां देख लेते हैं कि जो डोजिंग पंप है, डोजिंग पंप है उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कैपेसिटी क्या है। तो डोजिंग पंप है उसकी जो हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटी है, ये छोटा डोजिंग पंप है जिसकी जो कैपेसिटी है वो पर हावर, वो क्या होता है 6 लीटर पर हावर क्या करता है, वो डोज करता है। कब डोज करता है, जब उसको कितने 100% इफिशिएंसी चलाया जाएगा, जब उसको 100% इफिशिएंसी जब चलाते हैं तो वो क्या करता है 6 लीटर पर हावर डोज करता है, जो आरओ फीड वाटर में जाके मिक्स होता है एसएमबीएस, ठीक है, जो सोल्यूशन को या वाटर को, किसी भी चीज को हम इसको ऐसे सोल्यूशन को लिक्विड को ऐड करते हैं तो ये 6 लीटर पर हावर इसको ऐड करता है। लेकिन इसी का जब इफिशियंसी को कम कर दे, यानी कि इसको हम 50% पे मान लीजिए इसको चला रहे हैं, तो ये कितना डिस्चार्ज करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा 3 लीटर पर हावर, 3 लीटर पर हावर, ठीक है। तो अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे, मान लीजिए हमारा जो पंप है उसकी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी है 6 लीटर पर हावर की, और हम उसको 50% पे चला रहे हैं तो 3 लीटर पर हावर और डिस्चार्ज कर रहा है। तो 3 लीटर के अगर हम लोग रेशियो से इसको चला रहे हैं तो हमको 12 घंटे प्लांट चलाना है, तो कितना हमको वाटर चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो यहां हम करेंगे पंप फ्लो, पंप पे हम लिख सकते हैं डोजिंग पंप फ्लो, फ्लो इनटू क्या होगा, डोजिंग पंप फ्लो हो गया इनटू प्लांट रनिंग आवर, रनिंग आवर। यहां मैं लिखता हूं डोजिंग पंप का जो फ्लो है हमने कितना सेट किया कि पर हावर कितना लेगा, 3 लीटर पर हावर डिस्चार्ज करेगा, तो यहां हो गया 3 लीटर पर हावर इनटू जो प्लांट की जो रनिंग हावर है वो कितनी है, वो है अपनी 12 हावर, यहां पर है अपने पास डाटा 12 हावर तक प्लांट चलेगा। इसको देखिए ये कितना आएगा, हावर से हावर क्या होगा, रिमूव हो गया, अभी कितना आता है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 12 से अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 लीटर, ठीक है। अब किसकी क्वांटिटी मिल गई, अब वाटर की क्वांटिटी मिल गई, और कैलकुलेशन से कि हमको कि इसका कितना हमको चाहिए, वाटर कितना चाहिए, कम से कम 36 लीटर चाहिए, 36 लीटर चाहिए, तभी हमारा क्या होगा सोल्यूशन उतने में हम तैयार करेंगे, तभी हमारा 12 घंटे जो प्लांट चलाएंगे तो सफिशिएंट रहेगा सोल्यूशन। तो इसको अब हम निकाल लिए, अब देखिए अब हमको क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन बनेगा तभी तो हम डोज करेंगे, तो सोल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीज हमको चाहिए होता है, केमिकल, ठीक है। तो एसएमबीएस की क्वांटिटी कितनी है वो पता चल गई हमको, कितनी है 720 ग्राम्स, ठीक है। और हमको जो वाटर की क्वांटिटी पता चल गई, तब सोल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, जो सोल्यूशन जो बनाएंगे, सोल्यूशन जो प्रिपेयर करेंगे या बनाएंगे जो भी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले लेते हैं 36 लीटर, यानी कि कोई भी ऐसा कंटेनर लेंगे या कोई भी ऐसा टैंक लेंगे जिसकी कैपेसिटी कम से कम 36 लीटर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम 36 लीटर वाटर को क्या करते हैं, 36 लीटर वाटर मान लीजिए अपना एक डोजिंग टैंक है, डोजिंग टैंक में हम 36 लीटर क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं इसमें, और इसी के अंदर 720 ग्राम क्या करेंगे, इसी के अंदर 720 ग्राम ये हम एसएमबीएस को डोज कर देंगे, ऐड कर देंगे 720 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर है। तो जो अपना जो सोल्यूशन जो बन के तैयार होगा वो होगा 36 लीटर प्लस 720 ग्राम, ठीक है, जिसमें जो 36 लीटर क्या है, ये वाटर है, और ये जो कितना है एसएमबीएस है। तो दोस्तों
आज का जो टॉपिक था, मैंने बोला था कि पर्पस समझाएंगे, पर्पस आपको बता दिया कि एसएमबीएस क्यों डालते हैं आरओ फीड के अंदर, इसका मेन पर्पस क्या होता है, एसएमबीएस जो डोजिंग करते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, और वाटर कैसे निकालते हैं, वाटर की क्वांटिटी यानी कि कितने पानी में आपको सोल्यूशन बनाना है ये भी निकाल दिया, और फाइनली आपको सोल्यूशन भी बना के दिखा दिया कि अगर हम केमिकल की क्वांटिटी निकाल लेते हैं और इतना लीटर अगर जो आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है ये निकल गई तो आपको सोल्यूशन कैसे बनाना है ये भी निकाल दिया। यानी कि 36 लीटर में हम लोग क्या करेंगे 720 ग्राम एसएमबीएस को ऐड कर देंगे, इसको एजिटेट करेंगे, मिक्स कर देंगे और फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो डोजिंग के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसको हम लोग पंप से डोज कर सकते हैं जिसकी जो कैपेसिटी रहेगी क्या है इसकी 6 लीटर पर आवर की, लेकिन इसको हम लोग 50% पे चला रहे हैं तो ये 3 लीटर पर आवर क्या होगी डोज करेगी। 3 लीटर पर आवर क्या होगा ये सिस्टम में आरओ में क्या करेगा, ये आरओ फीड लाइन में क्या होती है डोज करती है। अगर ये जो है जो 3 लीटर या जो ये जो केमिकल कंजप्शन है जो वाटर की क्वांटिटी है वो इस डाटा के ऊपर निकाली गई है। अगर आपका जो फीड जो फ्लो है वेरी करता है तो उसी हिसाब से आपका जो है केमिकल कंजप्शन और वाटर क्वांटिटी भी क्या होगी डिफरेंट होगी, बदलती रहेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।